तो आज की क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हम गूगल फॉर्म और कैनवा, ठीक है, कैनवा का हम इंट्रोडक्शन करेंगे। कैनवा क्या होता है, किस तरह से हम काम कर सकते हैं, कैनवा को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, क्या इसको डाउनलोड करना होता है या ऑनलाइन, ये सब चीज़ें हम, और इसी तरह से हम गूगल फॉर्म क्या होता है, गूगल फॉर्म से हम क्या काम ले सकते हैं, ये हमारे किस काम का है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। आप मुझे जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आपको गूगल फॉर्म के बारे में पता है, अवेयरनेस है, गूगल फॉर्म क्या होता है। गूगल फॉर्म जब आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके कुछ डेज के बाद, नो सर, फरियाल खान कह रहे हैं नो सर, जियान फैसल कह रहे हैं यस, रेहाना रजब कह रहे हैं नहीं सर, ईद पे क्लास होगी। जी भी, ईद पे क्लास होगी, ईद वाले दिन क्लास भी होगी। अब जो क्वेश्चन किया जाए उसका आंसर देना है, बस मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था। नो, फर्स्ट टाइम सुना है नाम। एक ही कमांडो कह रहे हैं फर्स्ट टाइम। एक ही कमांडो, मुझे आपकी प्रेजेंटेशन नहीं आई, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको कहा था मुझे आपकी प्रेजेंटेशन चाहिए, बिल्कुल गेम की तरह मुझे लगे। मैं करूँगा, ओके। वो तो अगर फर्स्ट टॉप में आओगे तो फिर ही होगा, टॉप वाले स्टूडेंट्स करेंगे, ठीक है। अगर आप आते हो टॉप में तो आप कर लोगे, जो भी टॉप में आएगा वो करेगा। नो सर, ओके, नो सर, नो सर। अच्छा, गूगल फॉर्म के अंदर क्या कर सकते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, शायद मैंने भी आपके साथ एक लिंक शेयर किया हो। जब आप फर्स्ट टाइम आए थे यहाँ पे टेस्ट देने के लिए, तो आपको एक मैंने लिंक सेंड किया था जहाँ पे आप अपनी डिटेल्स क्या की थी, फिलअप की थी, अपना नाम, रोल नंबर, सिटी, मोबाइल नंबर, जेंडर, याद है आपको? यस सर, अहमद रजा कह रहे हैं यस सर। अच्छा, गूगल फॉर्म के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, मतलब कि किसी भी यूज़र का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं हम। अक्सर बहुत सारे आपने देखा होगा लिंक्स आपके पास आ रहे होते हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट से लिंक होते हैं। जो गूगल फॉर्म का उन्होंने क्या किया होता है, एक फॉर्म दिया होता है। फॉर्म का तो आपको पता है ना, फॉर्म जिसी तरह फिजिकल फॉर्म होता है इसी तरह से ये क्या है, गूगल फॉर्म है, ठीक है, कंप्यूटराइज फॉर्म होता है। आप इसको अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जो भी आपको फील्ड चाहिए होती है। सर्वे के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, फीडबैक के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो फॉर्म है इसको आप क्या कर सकते हैं, सर्वे के लिए यूज़ कर सकते हैं, फीडबैक के लिए यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो आए देखते हैं गूगल फॉर्म इसके ऊपर हम क्विज़, जिस तरह से एमसी क्विज़ भी हम ले सकते हैं। अगर हमने किसी का क्विज़ लेना है वो भी हम ले सकते हैं, किसी से का हमने फाइल लेनी है वो भी हम ले सकते हैं। तो गूगल फॉर्म के ऊपर हम शेयर स्क्रीन कर देते हैं और हम यहाँ पे आ जाते हैं गूगल फॉर्म, ठीक है। ये मैंने गूगल फॉर्म, अच्छा, ये गूगल वालों का। इसी तरह से आपके पास किसका, आउटलुक का भी होता है। आउटलुक ने भी अभी गूगल फॉर्म वगैरह दे दिया है। अब मैं यहाँ पे गूगल फॉर्म पे आता हूँ, तो ये देखें क्या कह रहा है, गूगल फॉर्म फॉर सर्वे, ठीक है। सिलेक्ट फ्रॉम द मल्टीपल क्वेश्चन टाइप, ड्रैग एंड ड्रॉप टू रिकॉर्ड क्वेश्चन एंड कस्टमाइज वैल्यू एवरीथिंग यू नीड टू गेट एनीथिंग डाउन, ठीक है। तो आप इसको सर्वे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आपके मल्टीपल क्वेश्चन आप टाइप कर सकते हैं, इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया गूगल, ठीक है। ये आपके साथ आ गया गेट स्टार्टेड, ठीक है, मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आपका बिजनेस नेम आ रहा है। अच्छा, हम इसके ऊपर नहीं जाते, तो हम बिल्कुल थोड़ा सा इजी कर दें ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। मैंने क्या लिखा था, गूगल फॉर्म, और मैं नीचे आ गया। यहाँ पे ये देखें http://doc.google फॉर्म, ये डायरेक्ट मुझे क्या करेगा, गूगल फॉर्म पे ले आएगा। अच्छा, ये तमाम मेरे पास गूगल फॉर्म्स आ रहे हैं जो मैंने बनाए हुए हैं, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास तमाम क्या आ रहे हैं, गूगल फॉर्म्स आ रहे हैं।
इसके अंदर कुछ मतलब कि हमने एमसीक्यूज भी रखे हुए हैं और कुछ मेरे पास क्या आ रहे हैं, वैसे ही आप लोगों का फॉर्म आ रहा है। अगर मैं टेक्नो किड्स की बात करूं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखें, मैंने क्लिक किया तो ये देखें आप लोगों की तमाम डिटेल मेरे पास आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, ठीक है, ये आपका टेस्ट नहीं हुआ था। अच्छा ये दूसरे क्लास का है। तो आपका बैच 3 का नाम क्यों दिया हुआ है? 22। तो ये यहाँ पे आपका डाटा आ रहा होगा, ये देखें सबका यहाँ पे डाटा आ रहा है कि क्या नाम है, रोल नंबर। ठीक है, ये देखें ये सबका डाटा मेरे पास आ रहा है। ठीक है, अगर मैं किसी का रोल नंबर, ये देखें, ठीक है, तो ये रोल नंबर्स आ रहे हैं आपके। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये क्या है, ये तमाम जो भी डाटा आप लेते हो, सर्वे अगर आप करवा रहे हो या फीडबैक ले रहे हो, ठीक है, तो ये सारा जो डाटा है ना ये आप गूगल फॉर्म, ठीक है, गूगल फॉर्म पे होता है। तो इसका जो भी डाटा, जैसे कि आपकी क्वेश्चन, जैसे कि आपने नाम लिखा था, फादर नेम लिखा था, एड्रेस लिखा था, तो ये सारा डाटा गूगल शीट पे सेव हो होता है। हम उसको फिर डाउनलोड करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। रेस्टोरेंट्स पे आप जाते हो तो वहाँ पे भी बहुत सारे क्या होता है, मोबाइल आपको वो कह देते हैं फीडबैक देने के लिए, तो वहाँ पे भी ये गूगल फॉर्म बहुत ज़्यादा 90% गूगल फॉर्म यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, क्योंकि इजी टू वे है, आप इसको अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जब चाहें आप इजी से इसके अंदर वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। कोई भी आपने वैल्यू अपडेट करनी है वो आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत ईजी रहता है। तो गूगल फॉर्म के अंदर आप क्या कर सकते हैं, MCQs भी बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, MCQs भी बना सकते हैं, और बहुत सारा इसके अंदर भी गूगल फॉर्म के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं। बट उसके ऊपर हम नहीं जाते, हम अपनी मर्ज़ी जिस तरह से हम चाहें वो काम करवा सकते हैं, कि हम फॉर्म डाउनलोड करवा लें। बहुत काम हो सकता है हर चीज़ के अंदर, लेकिन आपको बस हल्का सा, क्योंकि ये बेसिक्स है तो बट फिर भी आपको कुछ बेसिक से हट के हम इंटरमीडिएट का भी आपको बता देते हैं। तो इसके अंदर आप जिस तरह का चाहें कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लिंक बनाया जिसके अंदर मेरे नाम, रोल नंबर सब अभी हम बनाएंगे, मैं आपको शेयर कर दूंगा। जैसे ही आप वो फॉर्म फिल करेंगे तो मेरे पास आप सबकी डिटेल्स आ जाएगी। तो इसके थ्रू हम लोकेशन वगैरह सब चीज़ें हम चाहें तो ले भी सकते हैं। तमाम चीज़ें हम तो आते हैं। तो ये मेरे पास डाटा आ रहा है सब चीज़ों का। तो मैं इसको वापस चले जाता हूँ बैक पे। ठीक है, अगर आपको न्यू बनाना है तो आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए प्लस के आइकन पे, तो इसने आपको ऑप्शन दे दिया ये देखो। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मेरे पास मैंने क्या किया, इसको क्यों नहीं आ रहा, चलो इसको बैक कर देते हैं। मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ तो इस वजह से मैं इसको, अच्छा ये क्यों, क्या हो गया इसको, हाँ सही है ना। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक कर रहा था, क्रिएट न्यू फॉर्म। ठीक है, मैं डबल क्लिक कर रहा था इसलिए क्रिएट न्यू फॉर्म हो रहा था। मैंने माउस ओवर करूँगा और यहाँ पे आ जाता हूँ चूज़ टेम्पलेट। चूज़ टेम्पलेट के ऊपर मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट दे रहा है, ये देखो, इवेंट रजिस्टर का दे रहा है, टी शर्ट्स का दे रहा है, पार्टी इनवाइट का दे रहा है, फाइन एंड टाइम का, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का दे रहा है, इवेंट रजिस्टर। तो ये देखिए डिफरेंट हमारे पास आ रहे हैं, जॉब एप्लीकेशन आ रहा है, टाइम ऑफ रिक्वेस्ट आ रहा है, आपके पास ऑर्डर फॉर्म आ रहा है, इवेंट फीडबैक आ रहा है, वर्क रिक्वेस्ट आ रहा है, कस्टमर फीडबैक आ रहा है, असेसमेंट आ रहा है, एग्जिट टिकट आ रहा है, वर्कशीट आपके पास आ रहा है। तो ये डिफरेंट आपके पास एजुकेशन कैटेगरीज उसने बताई हुई है वर्क के हवाले से। तो पर्सनल आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपना भी बना सकते हैं। चलें इसमें से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, हमने कह दिया टाइम ऑफ रिक्वेस्ट। टाइम ऑफ रिक्वेस्ट में देखते हैं क्या चीज़ आती है हमारे पास, ये हमारे पास लोड हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी, ये टाइम ऑफ रिक्वेस्ट आ गया, नेम, लीव डे, ठीक है, AM
PM जो भी आपके पास आ रहा है, तो यहाँ पे टाइप ऑफ लीव आप लिख देंगे। ठीक है, टाइप ऑफ लीव, ये देखें रीज़न ऑफ लीव। अब ये क्या किया हुआ है, टाइम ऑफ रिक्वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एक बनाया हुआ, प्लीज़ सबमिट टाइम यू नीड टू टाक ऑफ वर्क एंड टाइप फॉर लीव। मतलब कि लीव के लिए एक फॉर्म बनाया हुआ है कि अगर आप किसी को भी लीव चाहिए तो वो क्या करें, इस फॉर्म को फिल कर दें। ठीक है, इस फॉर्म को आप भी फिल कर सकते हो। अगर मैं ये लिंक, ये देखो, मैं सेंड पे जाता हूँ, इसको हम बनाएंगे भी। ठीक है, तो मैं भी जस्ट आपको दिखाने के लिए Ctrl+C, अब मैंने इसको आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया। ठीक है, मैं फेसबुक पे सेंड कर देता हूँ ताकि आप लोग को ईजी हो जाए। मैंने यहाँ पे फेसबुक पे सेंड कर दिया, तो ये देखें। ठीक है, तो ये आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या होगा, आपके पास फॉर्म फिल ओपन हो जाएगा जहाँ पे ये लिखा हुआ आएगा। ठीक है, और आप जैसे ही वो फॉर्म फिल करते रहेंगे तो मेरे पास यहाँ पे क्या, आपकी डिटेल्स आती रहेंगी। ठीक है, आपकी डिटेल्स आती रहेंगी। ठीक है, ये बने हुए थे, ये टेम्पलेट्स थे। जिस तरह से आपने वर्ड के अंदर टेम्पलेट देखे थे, एक्सेल के अंदर टेम्पलेट देखे थे, इसी तरह से यहाँ पे भी आप टेम्पलेट्स देख सकते हैं। ठीक है, आप जैसे इसी फॉर्म को फिल करेंगे तो आपके पास क्या होगा, डाटा आपके पास आ जाएगा। फॉर्म फिल करें, ये देखें एक ने फिल कर दिया, मेरे पास एक आ गया। अब दो सेकंड भी करें जल्दी से तो सेकंड का भी आ जाएगा। ठीक है, ये दो हो गए मेरे पास, ये देखें आपके पास नंबर भी चेंज हो रहे हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे कम से कम जल्दी से दो तीन कर दें हमें, ताकि आइडिया हो जाए।
अच्छा, तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास ना 18 से 20 बच्चों ने फॉर्म सबमिट करवा दिया। फॉर्म हैज़ बीन फेल्ड, क्यों फरियाल खान फॉर्म हैज़ बीन फेल्ड क्यों आ रहा है? कर दिया सबमिट, बाकी सब कह रहे हैं कि सर सबमिट कर दिए, तो आपके पास क्यों ऐसा इशू आ रहा है? सर इस फॉर्म करना है, इसे फॉर्म फिल करना है सर, इसे फॉर्म फिल करना है सर, इसे फॉर्म फिल करना है। सही है सर, क्या कह रहे हो बेटा? फेल नहीं हो सकता, हम देख लेते हैं। ये देखें, मैं रिस्पांस पे आता हूँ। रिस्पॉन्स मेरे पास 18 स्टूडेंट ने हमें फॉर्म क्या कर दिया, फिल कर दिया, ठीक है। तो ये फीवर वगैरह उनका तमाम वो आ रही है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, डाउनलोड कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा लिंक टू शीट में, लिंक टू शीट के साथ 3 डॉट बने हुए आ रहे हैं, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और क्या करूँगा, डाउनलोड रिस्पॉन्स। अच्छा, ये .cvs जो है ना, CSV, ये क्या है, ये भी एक्सेल की एक टाइप है, ठीक है। तो मैं इसको जैसे डाउनलोड करता हूँ तो ये मेरे पास एक क्या होगी, रा की फाइल, जिप की फाइल में डाउनलोड होगी। मैं इसको सिंपल सा क्या करूँगा, क्लिक करूँगा शो इन फोल्डर, और यहाँ पे आके मैं रा की इस फाइल को क्या कर दूँगा, एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। ये पहले भी आपको बताया था, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक्सट्रैक्ट टू टाइम ऑफ रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे फोल्डर आ गया, क्लिक किया, ये मेरे पास अंदर फाइल आ गई, डबल क्लिक किया तो ये मेरे पास ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे आप तमाम की मेरे पास क्या आ रही है, डिटेल्स आ रही है, इनको मैं फिर अपनी मर्जी से सेट कर सकता हूँ। ये देखें फुल वाले कितने, हाफ डे वाले कितने, यहाँ पे फिर मैं फ़िल्टर वगैरह लगा के वो सारा काम मैं कर सकता हूँ। ये देखें एएम वाले खाली देखने हैं, पर्सनल लीव वाले जस्ट ओनली देखने हैं, तो यहाँ पे फिर मैं वो काम कर सकता हूँ। ये देखें, तो ये हमारे पास जो फाइल जो डाटा होता है ये हमारे पास एक्सेल में सेव होता है, और इसको बाद में फिर हम क्या कर सकते हैं, गुड हो गया अगर सबमिट कर दिया। पहले आप कह रहे थे सबमिट नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं है फिलहाल। नदीम अली भी कह रहे हैं ओके, खान भी ये क्लियर सर। तो ये हमारे पास एक्सेल में फाइल आ रही होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे अब ये देखें 20, और जब हमने डाउनलोड की थी तो हमारे पास कितने स्टूडेंट्स थे, 19 स्टूडेंट्स थे। ये देख रहे हैं, अब ये हमारे पास 20 हो गए। बाद में फिर हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। हम इस डाटा को क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो अब जो जिसके पास ये लिंक जाएगा और वो इस लिंक को फिल करेगा तो उसकी तमाम डिटेल्स हमारे पास आती रहेगी, जो हम उससे डिटेल्स ले रहे हैं। अच्छा, ये हम खुद भी बना सकते हैं, सर्वे फॉर्म बनाना है, फीडबैक फॉर्म बनाना है, कुछ भी XYZ जो भी आपने फॉर्म बनाना है वो आप बना सकते हैं। आपने MCQs लेने हैं, इसके ऊपर आप MCQs ले सकते हैं, जो भी आपने काम करना है किस तरह से वो भी हम देख लेते हैं। तो हम वापस जाते हैं फॉर्म के ऊपर, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आगे चूज़ अ टेम्पलेट, यहाँ पे डिफरेंट आपके टेम्पलेट्स आ रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, एग्जिट टिकट का लेना है, टिकट का हम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टिकट पे देखते हैं क्या आता है। ये पिक्चर आपकी आ रही है, वहाँ पे कुछ और आ रही थी, यहाँ पे कुछ और आ रही थी, टेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ आ रहा है, नेम, ईमेल, ठीक है। ये टुडे, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। वापस चले जाते हैं हम। अच्छा, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे चूज़ टेम्पलेट पे क्लिक किया, यहाँ पे आपके सारा ब्लैंक क्वीज़, ठीक है। यहाँ पे ब्लैंक आपके सारा, और यहाँ पे अगर आपने क्वीज़ वगैरह बनाना है तो आप ब्लैंक के ऊपर आ जाते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, ब्लैंक पे हम क्लिक कर देते हैं। ब्लैंक पे क्लिक करने पर ये मेरा एक फॉर्म ओपन हो गया, अनटाइटल फॉर्म। अब यहाँ पे मैंने जो भी फॉर्म का नाम रखना है वो रख देता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या नाम रखें, किसका नाम रखें जी। मुझे सच बताओ कि आप मुझे सच बताओ, जिसका पावर पॉइंट का सबसे अच्छा असाइनमेंट बना है उसका मैं नाम रखूँगा, और मैं उसका असाइनमेंट बाद में चेक भी करूँगा।
जी, किसका असाइनमेंट पावर पॉइंट का बहुत अच्छा सा बना है? कामरान दुरानी, शामून, सरकशान, जवेरिया, जिसका पावर पॉइंट का बहुत अच्छा कि सर आप पावर पॉइंट का मेरा जो असाइनमेंट्स है मैंने बहुत अच्छा बनाया है। अच्छा, मैंने आपको कहा था ये जो पावर पॉइंट आप कैनवा वगैरह, गूगल फॉर्म वगैरह, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप पे जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप अपने फ्रेंड्स, अपने पेरेंट्स को, अपने बहन भाई को, ठीक है, इनको दिखाइएगा कि ये मैंने बनाया है कैसा है। अच्छा, पहले उनको सेंड करें कि ये देखिए ये चीज़, तो वो जब पूछेंगे किसने बनाया फिर आप उनको बताएं मैंने बनाया, फिर उनसे पूछेंगे ये कैसा बना है, कैसा लगा आपको, कुछ चेंजिंग आपको लगता है इसके अंदर चेंजिंग होनी चाहिए, कलर्स वगैरह, तो फिर आपको डिफरेंट आपको आइडियाज़ मिलेंगे, आप उसके अंदर काम करेंगे, चेंजिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा। जी, तो सबसे अच्छा जो असाइनमेंट बना है वो बना है रिजवान भट्टी का। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास आ गया फॉर्म का टाइटल, ध्यान से आपने देखना है, ये आपके पास आ गया फॉर्म का टाइटल और फॉर्म डिस्क्रिप्शन। जो भी आपने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देनी है वो आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे दे दी है लॉर्ड टेक्नो किड्स स्टूडेंट। ठीक है, आप यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। अच्छा, आप बोल्ड भी कर सकते हो इस डिस्क्रिप्शन को, आप देख सकते हैं ये बोल्ड भी कर सकते हो, इटैलिक करना है इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन करना है अंडरलाइन कर सकते हो, या कोई आपने यहाँ पे लिंक लगाना है आप वो भी लगा सकते हैं। देखिए इनसाइड हाइपर लिंक, जो भी आपने लिंक लगाना है इसके थ्रू तो वो भी आप लगा सकते हैं, या अगर आपने कोई पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है, अगर आपने पॉइंट में नंबर में लिखना है आप नंबर में यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी आपने डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, बुलेट्स में लिखना चाहते हैं बुलेट्स में लिख सकते हैं। इसी तरह से रिमूव फॉर्मेटिंग, जो भी आपने रिमूव फॉर्मेटिंग की है वो आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपका सारा ईमेल क्या आ रहा है, ईमेल। ठीक है, चेंज सेटिंग पे आप क्लिक करके अगर आप चाहते हैं कि इसकी ईमेल आप ख़त्म कर दें तो आप ईमेल को ख़त्म भी कर सकते हैं। आप सेटिंग में आते हो और यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा ईमेल का ऑप्शन, कंफर्मेशन, सबमिट और फ्रॉम, ये कलेक्ट ईमेल एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट, तो हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया। हम अगेन क्वेश्चन पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन आ गए। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया नेम, ठीक है, मैंने यहाँ पे कह दिया नेम। अच्छा, नेम के अंदर मेरे पास क्या है, मुझे शॉर्ट आंसर रखना है, क्या रखना है, शॉर्ट आंसर। इसी तरह से मेरे पास आ गया डुप्लीकेट, मैं यहाँ पे डुप्लीकेट पे भी क्लिक कर सकता हूँ और यहाँ पे भी ऐड क्वेश्चन पे क्लिक कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया फादर नेम, ठीक है, फादर नेम, ठीक है। अच्छा, सेव करने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटो सेव आपके ऐसा हो रहे होते हैं। फिर इसी तरह मैंने ऐड क्वेश्चन कर दिया, मैंने कह दिया एज, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे कह दिया मोबाइल नंबर, इसी तरह फिर मैंने एक और क्वेश्चन ऐड किया और यहाँ मैंने लिख दिया एड्रेस, ठीक है। ठीक है, अब इसी तरह से मैंने यहाँ पे एक और क्वेश्चन कर दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया जेंडर, ठीक है। तो जो भी आपने करने, जितने भी आपने फील्ड लेनी है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके ऊपर। अब जेंडर के अंदर आपके पास क्या होते हैं, रेडियो बटन होते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया मेल, ठीक है। अब उसने जैसे ही आपने जेंडर लिखेंगे ना तो उसको समझ आता है मेल, और मैंने ऐड क्वेश्चन किया और यहाँ पे आ गया फीमेल, ठीक है, ये देखें। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये रेड कलर का जो स्टैटिक साइन आ रहा है ये किस चीज़ के लिए, कोई बता सकता है, ये स्टैटिक जो साइन आ रहा है ये किस लिए, ये जो स्टार आ रहा है ये किस लिए?
जी ये जो रेड कलर का ये साइन अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये किस लिए है? ये फादर नेम के आगे अगर आप रेड कोई चीज़ फिल होने से रहेगी सर, नहीं। अच्छा, जहाँ पे भी आप कोई फॉर्म देखते हो और फॉर्म के आगे, फॉर्म फील्ड के आगे स्टार बना हुआ होता है ना, तो इसका मतलब वो रिक्वायर्ड है कि वो आपको देना लाजमी है, उसके बगैर फॉर्म फिल नहीं होगा। अगर स्टार बना हुआ आ जाता है तो उसका बताने का मकसद ये होता है कि इसके बगैर आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। चले इस तरह से हम देख लेते हैं कुछ, हम form.salani.welfare.com, तो यहाँ पे कुछ ऐसा है या नहीं? अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ऐसा नहीं किया हुआ, बट वो जब आप फिल करोगे तब वो आपको बता देगा, ठीक है। तो अभी कोई भी कोर्स नहीं है, फॉर्म बिल्कुल बंद किया हुआ है, तो इस वजह से जिस तरह से ये आ रहा है ना, बिल्कुल आप ये काम कर सकते हो। ये देखो सिलेक्ट सिटी, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके साथ आ रही है, ठीक है। फुल नेम, फादर नेम, ईमेल नंबर, फ़ोन नंबर, CNIC नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और एड्रेस आपके पास आ रहा है, लास्ट क्वालिफिकेशन आ रही है, डू यू वांट लैपटॉप, इमेज, तो ये सारा काम हम इस तरह से कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये मेरे पास फॉर्म आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो रेड कलर का साइन है रिक्वायर्ड है, ये देखिए। तो अभी हमने क्या किया हुआ है, इसको रिक्वायर्ड किया हुआ है, सब पे हमने क्या किया हुआ है, इसको रिक्वायर्ड किया हुआ है। अच्छा, अब जिस तरह से आपने देखा था, मैं दोबारा से और गूगल फॉर्म ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप एक दो दफ़ा इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएगी, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है ये। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ये जो टाइम वाला आपने फिल किया था, तो ये देखो ऊपर पिक्चर लगी हुई, आप चाहें तो अपने यहाँ पे भी पिक्चर लगा सकते हैं। अभी आपके पास कोई पिक्चर नहीं है, ठीक है, तो आप चाहें तो आप पिक्चर लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे तो ये देखिए ऐड इमेज, जो भी आपने इमेज लगानी है वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। फोटोज़ में नहीं, गूगल ड्राइव में, गूगल हम क्या करें, पेस्ट URL इमेज, हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्या करें, कौन से पिक्चर लगा दें? कॉपी 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 इमेज एड्रेस, और यहाँ पे आके हमने क्या दिया, इसको पेस्ट। अच्छा, ये हमने गलत लगा दी, यहाँ पे नहीं लगानी थी हमें ऊपर लगानी थी। इंपोर्ट सेक्शन, ऐड इमेज, कस्टमाइज थीम में, ठीक है, कस्टमाइज थीम में आएंगे। वो जो मैंने इमेज लगाई थी वो मैंने क्वेश्चन की लगा दी थी, जो मैंने इमेज लगाई थी वो आई थिंक मैंने क्वेश्चन की लगा दी थी। तो हमें क्या करना है, कस्टमाइज पे आना है, और यहाँ पे आप टेक्स्ट स्टाइल के अपने टेक्स्ट के वो साइज़ भी चेंज कर सकते हो, इसका स्टाइल भी, फॉन्ट साइज़ भी चेंज कर सकते हो, इसका कलर, थीम कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कह दिया चूज़ इमेज, और अपलोड पे आता हूँ, और अपलोड पे आने के बाद यहाँ से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, या हमारे पास पड़ा होगा ना, तो हमने क्या किया, ये आज की पोस्ट लगा दी, ठीक है। तो इसका एक साइज़ होता है, तो ये देखें हमने जस्ट ये ले लिया, डन कर दिया इसको हमने। मैं अपना यहाँ पे कलर, ये देखें मेरे पास ये वाला आ रहा है, पिंक आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा ब्लू कर सकता हूँ, ये देखें, देख रहे हैं आप। बैकग्राउंड कलर मैं वाइट कर सकता हूँ, जो भी कलर करना है मैं वो कलर कर सकता हूँ, ये देखें, ठीक है। कलर आप अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं, जो आपके फ़ॉन्ट स्टाइल आ रहे हैं वो भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, अब ये देखिए मैं यहाँ से आऊँगा, इसको सेंड पे क्लिक करूँगा, प्रीव्यू पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इस तरह से शो होगा, ये देखो क्या होगा, इस तरह से शो होगा, ठीक है।
तो मैंने क्या किया, इस फॉर्म को सेंड पे क्लिक किया, और सेंड पे आप इसको ईमेल के थ्रू भेजना चाहते हैं, आप ईमेल के थ्रू इसको भेज सकते हो। आप इसको क्या कर सकते हैं, लिंक अगर आपने इसका करना है आप लिंक इसका सेंड कर सकते हैं। अगर आपने किसी कोड के ऊपर इसको लगाना है, ठीक है, ऐड के थ्रू वहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये लिंक को कॉपी किया और ये मैंने क्या कर दिया, आपको फेसबुक पे भेज दिया। तो अब आप फॉर्म फिर ओपन करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। सर मैंने भी यही कहा है कोई चीज़। ओके बेटा, मुझे समझने में गलत हो गया हूँगा रियाल खान, तो शायद आपने सही कहा होगा डेफिनेट। शायद मुझे पढ़ने में उस टाइम थोड़ा सा जल्दी में मैंने गलत बोल दिया हो सर। तो अब ये देखिएगा हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो हमारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। जी जल्दी से फॉर्म फिल करें, गूगल फॉर्म। व्हाट्सएप पे नहीं किया, फेसबुक पे किया है, फेसबुक पे ही मैसेज किया है, फेसबुक पे मैसेज किया है। ये किया मैसेज, ये देखें, ये फेसबुक पे किया मैसेज।
तो ये हमारे पास क्या फॉर्म्स आ गए, ठीक है। ये देखें, मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। मैं इसको डाउनलोड यहाँ पे क्लिक करूँगा, डाउनलोड रिस्पॉन्स, ये देखें, शो इन फोल्डर, और यहाँ पे आके मैंने इसको क्या कर दिया, एक्सट्रैक्ट कर दिया, और ये मेरे पास आ गया, और ये तमाम डिटेल आपके पास आ गई है। देखें, ऐसे ही है। समझ में आया? अब ये मोबाइल नंबर आ रहे हैं, ये आपका फादर नेम, मोबाइल, ये सब चीज़ें। अब इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से डाटा जो भी हमें चाहिए इसमें से हम वो निकाल सकते हैं, ठीक है। जो भी डाटा हमें चाहिए वो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये दो दफ़ा क्या हुआ है, फॉर्म फिल हुआ है, ठीक है। तो फिर हम इसके अंदर क्या करते हैं, अब देखते हैं डुप्लीकेट तो नहीं है। जैसे कि मैंने क्या किया, यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग में आऊँगा, हाईलाइट पे आऊँगा, डुप्लीकेट वैल्यू, ये डुप्लीकेट वैल्यू आ गया, ठीक है। इसको आपने फ़िल्टर लगाया, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फ़िल्टर बाय कलर, ये देखो। अब ये एक को हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, या फिर हम दूसरी तरह से इसको डिलीट करना चाहते हैं, दूसरी तरह से हम डिलीट कर सकते हैं। ये जैसे ये हमारे पास आ रहा है, दो वैल्यू आ रही है, ये देखें। हमने क्या किया, इसको टेबल में कन्वर्ट किया, कंट्रोल टी, ठीक है। और यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू, और हमने कहा भाई क्या करना है, कहाँ पे देखो तुम, नेम में देखो। तो मैंने यहाँ से क्या किया, अनसेलेक्ट किया, नेम पे क्लिक किया और ओके कर दिया। तो यहाँ पे उसने कह दिया 1 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड, रिमूव 15 यूनिक वैल्यू। तो आप जिस तरह से चाहें काम कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको बताई गई हैं। अच्छा जी, तो मुझे ये बताओ, यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक किसी को कोई इशू? अभी सिंपल हमने फॉर्म देखा, हमने वहाँ पे फॉर्म की फील्ड बनाई। अब इसकी सेटिंग पे भी हम देखेंगे, ठीक है। तो उससे पहले मुझे बताएं, यहाँ तक क्लियर है? सर अगर आप जेंडर टाइप कर रहे तो आंसर में ऑटो मेल एंड फीमेल आ जाता है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल आ जाता है, आ जाता है। आप खुद भी उसको लेके आ सकते हैं, ठीक है। अब बहुत सारी जगहों पे आपको वो हम आगे देखते हैं, एक दो दफ़ा आप बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इजी, हर चीज़ इजी होती है, आप उसको मुश्किल बना सकते हैं, हम इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल बना सकते हैं। यस सर, क्लियर। अच्छा, अब आप देखें कि मोबाइल नंबर पे आप क्या कर पा रहे हैं, अल्फ़ाबेट भी लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? अल्फ़ाबेट भी लिख रहे हैं। जिस तरह से एक्सेल के अंदर आपने देखा था, आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे कि नंबर ही लिखा जाए, टेक्स्ट ही लिखा जाए, या नंबर इस यहाँ से स्टार्ट हो, तो ये सब अल्फ़ाबेट लिखे जाए, अल्फ़ाबेट यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ इस लेटर स्टार्ट हो, वो सारा काम भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। अभी आपने देखा, तो मैं भी आपको दिखा देता हूँ ये क्वेश्चंस, और हमने रिव्यू पे गए, और यहाँ पे आपने देखा कि मैं यहाँ पे नेम है, और मैं यहाँ पे नंबरिंग भी लिख सकता हूँ, ठीक है। एज पे मैं अल्फ़ाबेट भी लिख सकता हूँ, देख रहे हैं आप, और सबमिट भी हो जाएगा, और ये क्या करेगा, सबमिट भी कर देगा। तो मैं चाहता हूँ कि भाई नहीं, नंबर पे नंबर टाइप हो, एज पे एज टाइप हो, इस तरह से कोई ऑप्शन ना आए। अच्छा, तो इसी तरह से हमारे पास, अच्छा ये हमने बना लिया। अब यहाँ पे अगर आप सलानी का जो फॉर्म देखा था आपने, तो यहाँ पे आपके ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही होती थी, क्या, जैसे कि लैपटॉप, डू यू हैव लैपटॉप, यस या नो। तो हम ये चीज़ कैसे बना सकते हैं, ये हम देखते हैं। मैंने यहाँ पे आया फॉर्म के ऊपर, और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको है ये ना फॉर्म, और मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐड कर दिया, ऐड क्वेश्चन। अच्छा, ये हमारा आ गया फादर नेम, नेम के नीचे, और मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ये डाल दिया। अच्छा, अब मैं इस क्वेश्चन को नीचे भी लेके जा सकता हूँ अपनी मर्जी, जहाँ पे मुझे इस क्वेश्चन को चाहिए मैं उसको अपनी मर्जी से क्या कर सकता हूँ, सॉर्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आपके पास आ गया मल्टीपल चूज, आप ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट आप ले लें,
ठीक है, मैंने यहाँ पे कह दिया यस, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कह दिया नो, ठीक है। अब ये देखें, मैं इसको प्रीव्यू पे देखता हूँ, तो ये देखें, देख रहे हैं आप, यस या नो, ये आपके ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई। ये आपके पास क्या है, रेडियो बटन है। अच्छा, रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये देखें, रेडियो बटन भी आपका क्या होता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट की तरह काम कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आपको क्लिक करने पे आपके पास जो लिस्ट होती है वो आपके पास अपीयर हो रही होती है, जो आपके पास लिस्ट है वो आपके पास अपीयर हो रही होती है, ठीक है। ये देखें, इसको मैं चेक मल्टीपल चॉइस भी बना सकता हूँ। ये देखें, ये देखें, ये रेडियो बटन मेरे पास आ गए। मैं इसको चेक बॉक्स भी बना सकता हूँ, ये देखें, ठीक है। चेक बॉक्स और रेडियो बटन, रेडियो बटन में क्या होता है, आप सिंगल मतलब एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे आपने यूज़र से एक ही वैल्यू को सिलेक्ट करवाना होता है तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, रेडियो बटन ऐड करवाते हो। जहाँ पे आप यूज़र से मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करवाना चाहते हैं वहाँ पे आप चेक बॉक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर भी हमारे पास दो तरह की ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, एक मल्टीपल ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है और एक हमारे पास होती है ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। मल्टीपल ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल अगर यूज़र से वैल्यू सेलेक्ट करवानी उसके लिए होता है और सिंगल के लिए सिंगल, ठीक है। ये जगह हमारी कम घेरता है। अगर रेडियो बटन हम लगाएंगे तो वो क्या होगा, एक के बाद नीचे जितने भी रेडियो बटन होंगे वो हमारे पास ऑन द स्पॉट शो कर रहे होंगे। बट ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होगी, जब तक हम उस बटन के ऊपर ड्रॉप डाउन पे क्लिक नहीं करेंगे तो तब तक हम अपने ऑप्शंस नहीं देख सकते। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, ये देखें, यहाँ पे हर फील्ड के नीचे क्या लगा हुआ है, रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर मैं यहाँ से रिक्वायर्ड से चेक हटा दूँ तो अगर कोई फादर नेम नहीं भी लिखेगा तो वो क्या करेगा, इस फॉर्म को फिल कर देगा। अगर मैंने तमाम फील्ड के ऊपर रिक्वायर्ड का साइन लगाया होगा तो वो क्या करेगा, तमाम ऑप्शन जब तक, ठीक है, तो जब तक मैं तमाम ऑप्शन सिलेक्ट नहीं कर दूंगा तब तक वो क्या करेगा, फॉर्म को फिल नहीं करेगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपके सारा एज, यहाँ पे क्या आ रहा है, शॉर्ट आंसर टेक्स्ट भी आपके पास आ रहा है और नंबर भी आप दे सकते हो। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि भाई क्या करना है मुझे, खाली क्या करना है, नंबर देना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया मोर ऑप्शन के ऊपर और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नीचे हम आ गए रिस्पॉन्स वैलिडेशन, ठीक है, और यहाँ पे मैंने नंबर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे वो देखो टेक्स्ट, लेंथ, रेगुलर एक्सप्रेशन जो भी आपने देने वो आप दे सकते हैं। ये देखें किस तरह से पैटर्न होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप पैटर्न उसको असाइन कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे 00 दे दिया, ठीक है। तो देखते हैं क्या करता है ये। इसको हमने अब ये देखो मस्ट मैच पैटर्न, ठीक है। तो हमने पैटर्न थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। तो हम रेगुलर एक्सप्रेशन पे नहीं आते, हमने लेंथ इसको कह दिया, लेंथ हमने मैक्सिमम कैरेक्टर लेंथ कितनी होनी चाहिए हमने इसको कह दिया नंबर 2। तो अब देखते हैं क्या करता है ये। अगर मैं यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, अब यहाँ पे मैंने जैसे ही क्या लिखा टेक्स्ट लिखा, उसने मुझे क्या कर दिया, एरर दे दिया। अगर मैं यहाँ पे नंबर लिखूंगा तो ये क्या करेगा, मुझे एरर नहीं देगा, ये देखें, ठीक है। अगर मैं अल्फ़ाबेट लिखूंगा तो मुझे क्या करेगा, ठीक है। अगर मैं अल्फ़ाबेट लिखूंगा तो मुझे वो क्या कर देगा, एरर दे देगा। तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से चाहें और इसके अंदर सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ये देखें, ठीक है, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, लेस दैन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इस नंबर, ठीक है, इस नंबर आपने कर दिया, ये देखें।
अब ये देखें, मैं क्लियर फॉर्म कर देता हूँ। एज पे था, एज पे दोबारा से आते हैं हम। मैंने यहाँ पे ये देखो मस्ट बी आ नंबर, तो जो भी आपने मैसेज शो करवाना है, जिस तरह से हमने डाटा वैलिडेशन देखा था वैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, वही पैटर्न यूज़ हो रहे होते हैं। डाटा वैलिडेशन आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये देखो मोबाइल नंबर है, मैंने टेक्स्ट लिख दूंगा, कोई मसला नहीं आ रहा। वही मैंने लिख दिया QQW, देखो कोई इशू नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी उसको वैलिडेट नहीं किया। यहाँ पे हमने कहा भाई मस्ट बी नंबर, कि यहाँ नंबर ही टाइप होगा। ठीक है, जो भी आपने नंबर टाइप करना है वो नंबर ही टाइप हो गई। ये देखें, तो इसी तरह से आप मोबाइल नंबर कर सकते हैं। इसी तरह से आप नेम में चाहते हैं, नेम में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप आते हो, जैसे कि हम मोबाइल नंबर पे आते हैं। मोबाइल नंबर पे आने के बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको रिस्पॉन्स वैलिडेशन पे आता हूँ और मैंने कहा नंबर ग्रेटर देन पे मैंने कह दिया इज़ नंबर। ठीक है, तो अब ये देखिएगा कस्टम एरर टेक्स्ट जो भी आपने शो करवाना वो आप शो करवा सकते हो। मैं अगेन आता हूँ यहाँ पे और मैंने इसको रिफ्रेश किया और फॉर्म को मैंने क्लियर कर दिया। तो अब ये देखें, पहले मोबाइल नंबर पे आप टेक्स्ट लिख रहे थे, कुछ एरर आ रहा था, नहीं आ रहा था। अब देखो एरर आ जाएगा। हम इसको अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, नंबर। इसी तरह से एड्रेस के अंदर आप कर सकते हैं, इसी तरह जेंडर के अंदर, इसी तरह से ये तमाम चीज़ें। इसी तरह से अगर आपने डेट ऑफ बर्थ चाहिए, आप डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं। मैंने क्या किया, ऐड क्वेश्चन कर दिया और मैंने कह दिया DOB। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डेट। उसने खुद ही, जैसे ही देखे कितना स्मार्ट आपका गूगल फॉर्म है, कि जैसे ही आपने DOB लिखा तो उसने क्या कर दिया, उसको डेट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जैसे ही आपने DOB लिखा उसने क्या किया, उसको डेट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये सारा काम आप एक्सेल पे भी कर सकते हो, कि मीन्स के जैसे ही आप चाहते हो कि कोई सेल के अंदर आप DOB लिखो, इस सेल के अंदर DOB लिखा तो यहाँ पे वो क्या करे, डेट आपका शो कर दे। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे क्या लिखा, DOB लिखा, तो यहाँ पे वो क्या कर दे आपके पास, यहाँ पे वो क्या कर दे आपके पास, डेट शो कर दे। ठीक है, मुझे बताओ यहाँ तक अगर समझ में आ गया आपको, यहाँ तक अगर आप तमाम चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। तो वैसे तो बहुत इजी था, आप जैसे चीज़ों के अंदर जाते रहते हैं तो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती है। इसके अंदर भी हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसी तरह से क्विज़ काम किस तरह से कर सकते हैं जल्दी से मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको वो आइडिया हो सके। तो मैंने शेयर स्क्रीन कर दी और मैं यहाँ पे आता हूँ फॉर्म में। ठीक है, और मैंने क्या किया, यहाँ पे चूज क्वेश्चन और ब्लैंक क्विज के ऊपर मैंने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। ब्लैंक क्विज पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे भी मैं क्या कर सकता हूँ, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कह दिया एक्सेल। ठीक है, एक्सेल टेस्ट, जो भी आपने टाइप उसका रखने हैं, टाइटल रखना है वो आप रख सकते हैं, एक्सेल टेस्ट। ठीक है, फॉर डिस्क्रिप्शन जो आपने देनी वो आप दे सकते हो। और यहाँ पे आपने कह दिया व्हाट इज, ठीक है, कोई भी आपने क्वेश्चन लिख दिया, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, बाकी सब चीज़ें वही हैं। अब यहाँ पे आपके सारा आंसर की, तो आंसर की के अंदर आप क्या करेंगे, जो भी आपने पॉइंट देने हैं, आपने कहा 2 पॉइंट। ठीक है, अब 2 पॉइंट आपने दे दिया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, शॉर्ट आंसर।
ठीक है। आप शॉर्ट आंसर नहीं, आप यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीपल चूज, मल्टीपल ऑप्शन है तो मल्टीपल ऑप्शन दे देंगे, अगर चेक बॉक्स है चेक बॉक्स दे दोगे। और मैंने यहाँ पे ऑप्शन पे लिख दिया अली, रिजवान, ठीक है। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, पाशा, ठीक है। और यहाँ मैंने लिख दिया वाजिद, ठीक है। अब इसमें से हमें बताना होगा कि राइट आंसर कौन सा है। मैंने यहाँ पे कर दिया आंसर की और यहाँ पे मैंने लिख दिया रिजवान और मैंने कर दिया डन। अगर यूज़र होगा क्या, अगर यूज़र रिजवान के ऊपर क्लिक करेगा तो उसको 2 पॉइंट मिल जाएंगे। क्या होगा, अगर यूज़र रिजवान के ऊपर क्लिक करेगा तो उसको 2 पॉइंट, उसको यूज़र को नहीं पता चलेगा कि राइट आंसर क्या है। मैं आपको ये बता दूं, यूज़र को नहीं पता चलेगा राइट आंसर क्या है जब तक वो अपना फॉर्म फिल नहीं कर देता, जैसे कि अगर मैं अभी आपको फॉर्म भेजता हूँ तो आप देख सकते हैं कि बाकी सब चीज़ें वही हैं। तो मैंने क्या किया, सेंड पे आया और यहाँ पे ये देखें आ रहा है आपके पास फाइल, और मैंने यहाँ पे यूआरएल को क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया यूआरएल। आप पूरा भी भेज सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप चाहें तो ये वाला लिंक भेज दें या इसको शॉर्ट करके भेज दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कॉपी किया और मैंने यहाँ पे आपके पास जैसे पहले सेंड किया था वैसे ही मैंने अभी सेंड कर दिया। तो ये देखिए, अब जब आप इसको ओपन करेंगे, और मैंने स्क्रीन शेयर ही नहीं की थी, तो जी कोई मसला नहीं, वही आपको सेंड करने का तो पहले ऑलरेडी पता है, तो इस वजह से कोई मसले वाली बात नहीं है। तो जैसे ही अब ये देखें, आप हमें फॉर्म फिल सेंड कर रहे होंगे तो यहाँ पे आए, हमारे पास आंसर आ रहे होंगे, ठीक है। तो अभी तक किसी ने हमें रिस्पांस नहीं सेंड किया, किसी ने फिल नहीं किया। तो इसी तरह से हम उससे पहले ये देखें, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, ऐड सेक्शन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम आएंगे ऐड सेक्शन, और मैंने इस सेक्शन को क्या कर दिया, ये वाले सेक्शन को मैं ऊपर ले गया, इस वाले सेक्शन को मैंने क्या कर दिया, ऊपर ले गया। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, ये देखो मूव सिलेक्शन, ठीक है, ये देखो। और मैंने इसको क्या कर दिया, ऊपर कर दिया, सेव कर दिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे आके ऐड क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे कर दिया नेम, ठीक है। इसी तरह से फादर नेम, ठीक है। इसी तरह से मैंने एज, ठीक है। अब जब तक वो यूज़र फॉर्म फिल नहीं करेगा, तो उसके पास ये नेक्स्ट आगे नहीं जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पॉइंट क्या दिया है, 0 0, क्योंकि यहाँ पे हमें इनकी नंबर की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या होगा, जब कोई यूज़र हमें सेंड करेगा, ये देखिएगा, अब हमें जो सेंड करेगा, अब उसको पहले वो नाम वगैरह फिल करने होंगे, ठीक है। उसको नाम फिल करने होंगे, नाम फिल करने के बाद उसके पास क्या होगा, टेस्ट स्टार्ट होगा। उसके बाद उसको क्या होगा, टेस्ट स्टार्ट होगा। तो जल्दी से आप देखें, उसके बाद उसको क्या होगा, टेस्ट स्टार्ट होगा। तो आई होप आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, मैं क्लासरूम के अंदर आपको लिंक एक शेयर कर दूंगा, और वहाँ पे आपने क्या करना है, गूगल फॉर्म, आपने एक क्विज़ बनाना है, कोई भी क्विज़ आप बना सकते हैं, इस्लामियात का बना सकते हैं, जनरल नॉलेज का बना सकते हैं, मैथमेटिक्स का बना सकते हैं, कोई भी XYZ आप एक क्विज़ फॉर्म बनाएंगे, और एक आपने सर्वे फॉर्म बनाना है, ठीक है। फीडबैक लेने के लिए या इवेंट मैनेजमेंट के लिए या इवेंट प्लानर के लिए, कुछ भी XYZ आपने एक नॉर्मल फॉर्म बनाना है, समझ में आ रहा है। जैसे यूज़र का डाटा कलेक्ट करने के लिए, या रमज़ान का फॉर एग्जांपल हमने कहा कि भाई फ़ितरा जमा करवाने के लिए कौन कौन लोग एग्री हैं, तो वहाँ पे नेम, उसका एड्रेस आ जाए, मोबाइल नंबर, कितने पर्सन्स के लिए देना है, कौन सी कैटेगरीज में देना है, इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। हम ज़कात से रिलेटेड, रमज़ान आया है ना, तो इस वजह से तो इस तरह के बहुत सारे आप नॉर्मल सर्वे का बना सकते हैं। XYZ जो भी आपके माइंड में आता है वो तमाम चीज़ें आप बना के हमें क्या करेंगे, सेंड करेंगे, ठीक है। कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। तो ओके, क्लास फाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। कोई भी इशू है आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, देन आप वीडियो अगेन देख सकते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।